फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए विक्रम मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 जो था यार, मतलब मूवी पलटती उठा के। करण जो है वो जिंदा है। जब वो मास्क उतारता है ना, तो मतलब कितना अच्छा लगा। मतलब ऐसे कमल सर को ऐसे देख के ना मजा आ गया। बट हाँ, एक जगह पे जहाँ पे वो पकड़ा हुआ था, उसकी वाइफ उसको मैगी बना के देती है, वो सीन तो सच में मतलब ऐसा था, एकदम शॉकिंग सीन था। जहाँ पे उसने बोला इनको तो मैंने कल ही रात को देखा, और उसकी वाइफ शॉक हो जाती है, क्या क्या तुमने इनको देखा है? तो एक जगह हमें स्ट्राइक किया कि क्या ये करण की बात कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे 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 जाके जैसे खुलासा हुआ, वो देख के मजा आ गया। मतलब बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट अभी भी कई बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग है, जो शायद आगे आगे सीन्स पे जाके क्लियर होगा। लेट्स सी आज की मूवी, आज के सीन में और क्या चीजें पता चलेंगी, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो फाइनली इतना तो रिवील हो गया कि ये मास्क मैन जो है वो करण ही है। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? मतलब मास्क मैन जब हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, तो आई थिंक जो करण को मारने वाले थे वो भी मास्क मैन ही थे। तो उसने खुद ऐसा ये सब कुछ प्रिटेंड किया कि मुझे मास्क मैन ने मारा या समथिंग। वहां पर जाके ना वो सीन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि वो सब हमने जो देखा था वो ये चीजें क्या रिलेट करती है इस पूरे केस के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज के सीन में और क्या नए नए खुलासे होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन को। कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूँ उसे हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। ओके, जब तक मैं ना बोलूं ये बात किसी को मत कहना। ये लोग सुन रहे हैं तो पता चला इट्स नॉट कोकेन, सम अदर रॉ सब्सटेंस। और जिस जगह पर मैं हूँ, अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो बग लगा है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को जरूर बता देना। डोंट से दैट। गन है ना तुम्हारे पास? अभी और एक इमरजेंसी है, बाद में कॉल करता हूँ। ओके? हाँ नेपोलियन, मैं वहीं आ रहा हूँ, फोन रख। दिलीप। ओके, वेट अ मिनट। ये जो लड़का था वो आई थिंक करण का बेटा था। मास्कमैन की टीम सेल नंबर 8 में ही है ना? यस सर। उधर अपने आदमियों को भेजता हूँ, ड्यूटी कांस्टेबल को हटा दे। बोल। चंदन, माल का क्या हुआ? मेरे पास जितना है वो रेडी कर रहा हूँ। जो तेरे पास है उसके बारे में नहीं, जो गायब हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूँ। गायब हुआ माल कहाँ है? वो भी 2-3 दिन में पहुंचा दूंगा। तेरे पास जितना भी माल है ना, उसे 2 दिन में शिफ्ट करना है। और गायब हुआ माल तुझे 2 दिन में लौटाना है। अगर 2 दिन में नहीं लौटाया तो अगला कॉल तुझे रोलेक्स साहब का आएगा। परिवार बहुत बड़ा है तेरा, सबका ध्यान तुझे ही रखना है। मैं बाद में अपडेट करता हूँ। दूसरा जो मरा वो करण नहीं था। जरा स्क्रीन देखिए। इंडिया में एंटी सोशल एलिमेंट्स को अनएथिकली अप्रोच करने के लिए जो एजेंसी फॉर्म की गई वो थी ब्लैक स्क्वाड। मैं उसके प्रेजेंट बैच से हूं, और ये टीम है पायलट बैच, पायलट ब्लैक स्क्वाड। ओह, आपके हिसाब से मर चुका करण इज विक्रम, इज एन एजेंट। एजेंट विक्रम। इनिशियली इट वाज कॉल्ड प्रिंस गार्डियन, ब्लैक स्क्वाड कर दिया। 11 मेंबर्स थे। इस टीम का चीफ कमांडर था एजेंट विक्रम। अनफॉर्चुनेटली 1994 में इनका एक ऑपरेशन नाकाम रहा, तो एजेंसी इनके खिलाफ हो गई, घोषित करके मार दिया गया। ओह शिट। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी फैमिली इस को बात भी। का कोई सबूत या गवाह नहीं था। 11 में से 4 की बॉडीज नहीं मिली। विक्रम एज वेल, ओके। डेथ स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। पुराने रिकॉर्ड्स में मरा हुआ शख्स। मतलब वो सारी विटनेस और फैमिली मेंबर्स की दी हुई रिपोर्ट्स फेक हैं? अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह सब विक्रम का प्लान है। जो चेहरा उसने दूसरों को दिखाया वो अलग है, उसका असली चेहरा अलग है। उसने सबको ऐसे जताया कि वो ड्रग एडिक्ट, शराबी और बहुत ही घटिया इंसान है। जब उसे पता चला कि प्रभंजन का खून और हार्बर से गायब हुए एरिथ्रोजेलम कंटेनर का आपस में कोई लिंक है, इस कंटेनर से जुड़े सभी को ट्रेस करना शुरू कर दिया। दूसरों को इसका पता ना चले, इसके लिए उसने एक ब्लाइंड स्पॉट चुना। फ्रॉम वीर प्रताप एंड रुद्र प्रताप कॉन्वर्सेशन ही फाउंड आउट ये सब चंदन के कंटेनर्स के लिए काम कर रहे हैं। नुंगमाकम पुलिस स्टेशन से वो चंदन और उसकी पूरी गैंग की हिस्ट्री निकालना चाहते थे। ऑल ओके? ऑल ओके सर। सुधाकर का राइट साइड शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। थैंक यू बॉयज। एंड फाइनली ही फाउंड अ मैच। अरे काय की भीड़ है यहाँ पे? पता नहीं यार। चंदन का सप्लाई किया हुआ कोकेन और कंटेनर में मिला कोकेन एक ही था। कंफर्म एरिथ्रोक्सिलम।
जिस तरह प्रभंजन को मुखौटा पहन के मारा गया, उसी तरह अपनी टीम की मदद से खुद की मौत का भी सबको यकीन दिलाया। खुद ही फेंका था उन्होंने। ओके। तब से उसने भी मुखौटा पहनना शुरू कर दिया। अब तक जो भी मारे गए वो सब विक्रम के बेटे की मौत के जिम्मेदार थे। अगर उसके बेटे की मौत का कोई और भी जिम्मेदार है या कोई और निकला तो मौत का तांडव जारी रहेगा। ये गोद लिए बेटे के खातिर ओके। सरकार के खिलाफ जा रहा है। अगर वो उसका असली बेटा हुआ तो उनके नाम के सिवा और कुछ रिकॉर्ड्स में नहीं है। उनके किए काम, किए गए कत्ल, उनकी सैलरी, इस्तेमाल किए गए वेपन्स और उनके अचीवमेंट्स, ये सब अनअकाउंटेड है। इतने सालों से नाम बदलकर छुप के जीने वाला आखिर करण के नाम से अनजाना बनकर जीता रहा। उसने अपने बेटे को गवर्नमेंट के नजरों से बचा कर रखा। उसे कुछ होना चाहिए इस बात के डर से, पर अब कुछ लोगों ने उसके बेटे को मार दिया। वो बेचारे ये नहीं जानते कि विक्रम कौन है। अमर, मतलब प्रभंजन का बेटा इसका असली पोता नहीं है क्या? हो सकता है। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। इसकी टीम में सिर्फ 4 ही आदमी है या और भी कोई है? और भी हो सकता है सर। उसका पोता भी हो सकता है। बेटे के मौत के गुस्से से ज्यादा पोते को बचाने का अवधारण भी हो सकता है। He was the most violent expendable one. Ghost कहते हैं। वाह। तो वो कहाँ है ये अमर नहीं जानता? कत्ल की तहकीकात करने के लिए कहा था। He's your man. My mission is accomplished. ऐसे काम को बीच में छोड़ के जाना ठीक नहीं है ना? सर, जब ये मिशन हाथ में लिया था तो ये पुलिस डिपार्टमेंट और सीरियल किलर्स के बीच का टकराव लगा था, लेकिन अब ये एक एक्स डिफेंस पर्सनल और इसके बेटे के कातिल के बीच का टकराव है। अब ये मेरा मिशन नहीं है। हाँ। बॉयज, आर वी डन? यस सर। वाओ। अमर, इसका जवाब दे के जाओ। हाँ, क्या बात, चेक कर। यस सर। अमर, मूव मूव। उसे पकड़ने में मेरी मदद नहीं की तो तुझे और उसे मैं एक ही टीम मानूंगा और उसे बचाने के इल्जाम में तुझे भी अंदर कर दूंगा। प्रपंचन का कातिल को मैं जानता हूँ। हाँ, तेरी आंखें साफ बता रही है। हो सके यही है। तो खुद को बचा ले। बिल्कुल। जो डर गया उसके नाम पे डरा रहा है मुझे। सुन, जो तूने कहा वो सच निकला तो इस बार वो पक्का मरेगा। तुम करण की सोच रहे हो, लेकिन मैं विक्रम की बात कर रहा विक्रम हूँ। की। तुम में से कोई उसे नहीं मार सकता। पता है क्यों? Because he's already a ghost. ये बात मीटिंग के टाइम पे जब वो सब चीजें वो टाइप कर रहा था तो ये चीजें पता तो थी। ये तो डे 1 से ही करप्ट था। क्या हुआ? हमारे आदमी पहुंचे कि नहीं? आज के सीन में हमें विक्रम के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, मतलब उनका बैकग्राउंड। नहीं तो हम तो सच में उनको एक सीरियल किलर ही मान रहे थे कि मतलब वो क्यों ऐसे ये सब कर रहे हैं, क्या वो बदला ले रहे हैं, क्या हो रहा है। अब तक हमें उनके बेटे का जो कत्ल हुआ है उसका भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। बट आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, विक्रम का असली रोल पता चला और जो अमर है उसका रोल कमाल का था यार। मतलब क्या मस्त उन्होंने पूरा स्पाई किया, पूरा इन्वेस्टिगेट किया और लास्ट में आके जैसे वो बोल के गए कि मैं जानता हूँ कि प्रबंधन का कत्ल किसने किया है। बहुत अच्छा सीन था, बहुत मजेदार सीन था आज का। अब मुझे वो सारी चीजें याद आ रही है जब हमने फर्स्ट इंट्रो सीन किया था और उसमें जब करण का जो है मर्डर हो रहा था तो उस टाइम चार्ज टीम इनकी गई हुई थी, ये जो पुलिसमैन थे जिन्होंने ये सारा केस जो है स्पाई टीम को ट्रांसफर किया था। तो उस टाइम उस केस में हमें ऐसा लग रहा था कि जब ये बार बार टीम पूछ रही थी कि यार सर हम चार्ज ले लें, तो इन्होंने जब करण का मर्डर मास्कमैन ने कर दिया तब उसने कहा कि हाँ अब चार्ज ले लो। तो हमें वहां सीन में क्लिक हुआ था कि भाई ये पुलिस वाला जब जानता है कि ये करण का मर्डर होने
होने वाला है तो ये पहले भी चार्ज ले सकता था। तो आई थिंक वो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इस ऑफिसर की थी, इसने प्रभंजन का मर्डर करवाया। बाद में सब कुछ करण को जब ये सब चीजें पता चली होंगी तो वो इस तरीके से उसने अपनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की। तो आई थिंक आज का जो सीन था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत नए खुलासे हुए और अब हमें सब कुछ धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ कि ये कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है और कहाँ अब आके इसका एंड होने वाला है। तो एक्चुअली में अब जानना इंटरेस्टिंग हो गया है कि हो सकता है कि करण की टीम और स्पाई टीम अब एक होके काम करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या हो भी सकता है ऐसा कुछ ना भी हो। तो आई थिंक आने वाले जो सीन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तो अगर आपको आज का ये सीन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।